हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इंस्टांस ग्रुप के बारे में, जो कि जीसीपी की एक सर्विस होती है। इंस्टांस ग्रुप फ्रेंड बेसिकली हमारा कलेक्शन ऑफ वीएम्स होता है। यानी कि एक अगर हमने बात करें यहाँ पर से जो इंस्टांस है, हमने वीएम इंस्टांस सिंगल वीएम होती है, लेकिन अगर हम मल्टीपल वीएम को एक साथ जोड़ दें तो वो सारे अंडर आते हैं हमारे एक एक इंस्टांस ग्रुप के अंदर। तो फ्रेंड बेसिकली इंस्टांस ग्रुप भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैनेज्ड, एक अनमैनेज्ड। पहले बात करते हैं मैनेज्ड की। मैनेज्ड का फ्रेंड इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी हमारी वीएम चलेंगी उन सब के अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन और सेम थिंग्स ही, मतलब सेम चीजें उसके अंदर चलेंगी। तो इस चीज के केस में हमें चाहते हैं कि जैसे हम जब ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं, जब हम लोड बैलेंसर चलाते हैं तो वहां पर हमें मैनेज्ड इंस्टांस ग्रुप चाहिए होता है। बिकॉज ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ये एक इंस्टांस टेम्पलेट के अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल यानी कि कॉन्फ़िगरेशन रख ली, उसका यूज करके सेम आइडेंटिकल कॉपी बनाता है जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे। यानी कि इसका यूज करके हम ऑटो स्केलिंग भी ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड अब बात आती है, दूसरा होता है अनमैनेज्ड इंस्टांस। यानी कि इसका मतलब ये है कि होने को ये भी इंस्टांस ग्रुप का पार्ट है ये, बट यहाँ पर से हम डायरेक्ट जो वीएम है उसको हम इस ग्रुप में अटैच कर देते हैं। तो फिर इसमें हम पॉसिबिलिटी ये रहती है कि इसमें हम किसी भी प्रकार के वीएम को रख सकते हैं, चाहे वो उसका कुछ भी वर्क हो। यानी कि इसमें आइडेंटिकल कॉपी नहीं रहती। तो यही डिफरेंस होता है मैनेज्ड और अनमैनेज्ड में। तो भाई इसी चीजों को अब हम चलते जाकर देखते हैं इंस्टांस ग्रुप के, जो कि हमें जीसीपी देता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आ चुके हैं हम इंस्टांस ग्रुप के जो पेज बनाने वाला जो पेज यानी कंसोल है उस पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें दिख रहे हैं दो प्रकार के, मैनेज्ड और अनमैनेज्ड। स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि इसमें जो हमने वीएम बना रखी है ये अपनी कोई स्टेट मैनेज नहीं करती है, और दूसरी यानी स्टेटफुल वो होती है जो अपनी एक स्टेट मैनेज करती है, जिनका बेसिकली यूज हम डेटाबेस और लिगेसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं। पर जो मॉडर्न होती है, मॉडर्न सारी स्टेटस चलती है, बिकॉज उसमें हमने सारी जितनी भी फंक्शनलिटी होती है सब हमने सेपरेट कर दी जाती है। तो फ्रेंड अभी हम पहले बात करते हैं स्टेटलेस की। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने दे दिया है इंस्टांस ग्रुप का नाम। अब यहाँ पर से जैसा कि मैंने बताया था, इसमें हम इंस्टांस टेम्पलेट लेते हैं। इंस्टांस टेम्पलेट क्या होता है? एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है टेम्पलेट, जो कि हम इंस्टांस बनाने के यूज करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा एक इंस्टांस टेम्पलेट ऑटोमेटिकली बना हुआ है। इसको हम यूज करके आगे इसमें स्टेप जानेंगे कि हमने जो अपनी वीएम से है उसको कितने, यानी कि इंस्टांस ग्रुप से जितनी वीएम बनेंगे उसको हम कितने लोकेशन में डिफाइन करना चाहते हैं, सिंगल में चाहते हैं या फिर हम मल्टीपल जोन में चाहते हैं। अगर हम मल्टीपल जोन में चाहते हैं तो रीजन एक ही रहेगा, रीजन डिफरेंट नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सिंगल ही लेके चलते हैं अभी। तो फ्रेंड इसके साथ जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑटो स्केलिंग का। ऑटो स्केलिंग का मतलब ये है कि हम इसमें ऑटोमेटिकली जो इंस्टांस हैं उनको ऐड करना और रिमूव करना, ये सारा काम जीसीपी द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमें मिनिमम कितने इंस्टांस चाहिए और मैक्सिमम कितने इंस्टांस रखने की, इतनी रेंज के बीच ये सारी जो आइडेंटिकल कॉपियां हमारी बनते रहें और कम होते रहें। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने ये कॉन्फ़िगरेशन दे दी है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमसे पूछता है कि ऑटो स्केलिंग का सिग्नल को काम कैसे करना है, कि ये सारी चीजें ऐड और रिमूव करने कैसे हैं। अभी तक हमने डिफाइन की थी कितनी चीजें करनी है। इसमें जो अभी हमें डिफॉल्ट मिल रहा है वो डिफॉल्ट हमें अभी सीपीयू यूटिलाइजेशन मिल रहा है, लेकिन अगर हम क्लिक करें तो हम लोड बैलेंसिंग की यूटिलाइजेशन या फिर पब या फिर मॉनिटरिंग मैट्रिक्स के बेस में डिफरेंट चीजों पे हम क्राइटेरिया पे सेट कर सकते हैं कि इस पे ऑटो स्केलिंग चल जाए, यानी कम या ज्यादा जो होना है। तो यहाँ पर अब ये जो हमें मिल रहा है सीपीयू का मिल रहा है, इसके साथ ही हमें कॉन्फिडेंस मिल रही कि अगर हमारा किसी भी मशीन से अगर हमें 60% यूटिलाइजेशन होने लग जा रहा है उस चीज़ों का, इंस्टांस ग्रुप का, तो उसके बेस पे ये इंस्टांस को बढ़ाना है या घटाना है, वो सारी चीज़ों को सीपीयू यूटिलाइजेशन के बेस पे मैनेज करें। तो फ्रेंड ये तो था कि हमारा एक हमने जो एक सिग्नल था, अगर इसके साथ हमें मोर सिग्नल ऐड करने के हमने लोड बैलेंसिंग करना है तो वो सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा मैनेज इंस्टांस ग्रुप है। इसके साथ ही फ्रेंड हमें ये पूछ रहा है कि इनिशियलाइजेशन जो पीरियड होता है, मतलब कि ये जो हमने इस इंस्टांस ग्रुप ने सेम आइडेंटिकल कॉपी बनाई, इसको रेडी होने के लिए कितना टाइम चाहिए। यानी कि इसको हम बफर टाइम दे दे रहे हैं हम 60 सेकेंड का, कि एक मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी अपना जो एज ए सर्वर, कि भाई इस रिक्वेस्ट को ले ले। फ्रेंड इसके साथ ही अगर हम बात करें स्केल इन कंट्रोल की बात करें कि स्केल को
अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि ऑटो स्केलिंग भी है कि हम उसको डोंट स्केल इन मोर देन 10, यानी कि 10 मिनट से ज़्यादा इसको स्केल नहीं करना है, या फिर इसको हम नंबर में करें या फिर परसेंट की बात करें, तो वो सारी चीज़ों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है आगे की इसमें अपडेट ड्यूरिंग वीएम स्टांस, यानी कि अगर वीएम स्टांस जो हमारे इसमें रिपेयरिंग का काम होता है कि जब हमारी जो ये स्टांस बन रही है या कम होने या फिर स्टांस अगर खराब भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्टांस ग्रुप उसके ऊपर एक नया स्टांस बना देता है। तो उसमें ये बता रहा है कि हम कीप द सेम स्टांस, यानी कॉन्फ़िगरेशन सेम रखनी है, यानी कि अगर स्टांस को हमने रिपेयर करना है, वो खराब हो जा रहा है, तो या तो उसके लिए ये क्या करेगा, रिक्रिएट द वीएम विद सेम स्टांस टेम्पलेट एंड द प्री स्टांस कॉन्फ़िगरेशन दैट वाज यूज्ड टू क्रिएट, यानी कि सेम कॉन्फ़िगरेशन को लेके चल जाएगा जो स्टांस को रिपेयर कर रहा है। अदरवाइज इसमें जो लेटेस्ट टेम्पलेट के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन है उनको भी सारी चीज़ें मैनेज करने का तरीका है। फ्रेंड, इसके साथ ही हमें एक और ऑप्शन मिलता है कि ऑटो हीलिंग का। ऑटो हीलिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमारी जो ये वीएम है, ये वीएम खराब होगी तो इसकी जो पर इसने नई वीएम कैसे बनानी है, क्या चीज़ करनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऑटो स्केलिंग ऑटो हीलिंग क्रिएट वीएम स्टांस इफ योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी रीड बाय हेल्थ चेक, यानी कि अगर हमारी जो वीएम है, वीएम को हमारे एक हेल्थ चेक, एक प्रोसेस जो चेक करती है कि कितने जो हमारी सारी वीएम ऐड हो रखी है, ये वीएम हमें करेक्ट रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं कर रही है। अभी तक था कि वीएम ऐड करनी है, हम ये जो रिक्वेस्ट है इस पोर्ट पे आ रही है नहीं, अगर नहीं आ रही होगी तो उस चीज़ को रिपेयर करने का काम भी जो मैनेज ट्रांस ग्रुप है खुद करता है। तो फ्रेंड इसके लिए हम एक हेल्थ चेक बना लेते हैं। हेल्थ चेक बेसिकली एक क्या कहते हैं, एक तरीके से एक कॉन्फ़िगरेशन है जो चेक करती है कि जितने भी हमारे इस ग्रुप में इंस्टांस हैं उनकी जो हेल्थ है इस पोर्ट पे। हेल्थ मतलब कि यहाँ पर से इस रिक्वेस्ट को, मतलब इंटरनल सर्विस है कि यहाँ से इस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आएगी, अगर इसको रिक्वेस्ट ओके मिलती है तो इसका मतलब कि वो स्टांस हेल्दी है, अदरवाइज उसके ऊपर वो वर्क करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने दिखा दिया, हमने एक हेल्थ इंस्टांस हेल्थ चेक डिफाइन कर दिया है। अगर हम बात करें लॉग की तो हम लॉग डिफाइन कौन कर सकते हैं, नहीं तो हम रहने दे रहे हैं। अब बात आ रही है कि जो इसको हेल्थ चेक वाली जो प्रोसेस यानी इंटरनल जॉब होती है वो कितने इंटरवल चलेगी और वो कितनी देर में टाइम आउट हो जाएगी, यानी कि वो चीज़ अगर प्रोसेस ज़्यादा टाइम ले तो टाइम आउट दिखाएगा। तो ये चीज़ हमने डिफाइन कर दी कितने मिनट में चलेगी, कितने देगी। इसके साथ ही अब ये जॉब चली 5 बार, तो इसमें लगातार में अगर इसको 2 बार मिल गया कि जॉब से जो रिस्पॉन्स है पोर्ट 80 पे गलत आया है, यानी कि इनवैलिड 200 नहीं आया 200, तो ये कह देगा कि ये अनहेल्दी है। अगर उसके बाद हेल्दी अनहेल्दी होने के बाद फिर दोबारा से, मतलब प्रोसेस तो कंटिन्यू चलते रहती है हेल्थ चेक कि अगर इसके बाद 2 अगर हेल्दी मिल गए तो ये बता देगा कि ये जो हमारा जो वीएम है वो हेल्दी है नहीं है, कि ये वीएम आगे प्रोसेस करने के लिए ओके है नहीं है। तो इसी के बेस पे जो ऑटो हीलिंग है ये भी काम करती है कि ये जो वीएम बनाने का काम, वीएम को रिपेयर करने का, वीएम अगर खराब हो गई है तो नई वीएम डाल दो। तो ये सारा काम ऑटो हीलिंग का काम ये जीसीपी जो जीसीपी सर्विसेज होती है मैनेज ट्रांसमिशन का, वो ऑटोमेटिकली करती है। तो फ्रेंड इसके साथ ही अगर हमें कोई पोर्ट मैपिंग भी करना है कि अगर हमने बाहर से जाते हैं, हमने बाहर से पोर्ट 3000 उसको हमने पोर्ट करना है लाइक पोर्ट 80 पे, ओके लाइक हमने इसको कर दिया है, उसको हमने ओके मैंने गलत दिया। इस यहाँ पर हम पोर्ट का नाम डिफाइन कर दिया कि हमने इस पोर्ट को मैप करना है। अगर हमने 80 तो डिफॉल्ट मिलता है, हमने 3000 वाले पोर्ट को इनेबल करना है तो उसको भी हम यहाँ पर से पोर्ट मैप कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके साथ ही कुछ एडवांस की ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमें पेजलेस और पेजिनेटेड कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। और डो नॉट रिट्राई इंस्टांस क्रिएशन को अगर हम इनेबल कर दें तो वो दोबारा इंस्टांस क्रिएशन के लिए उसको रिट्राई नहीं करेगा। तो फिर ये बात है अभी जो हमने डिफाइन कर रखी है मैनेज इंस्टांस ग्रुप की। एक बार इसको क्रिएट करके देखते हैं, अगर ये सारी चीज़ें सही होंगी तो ये इससे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उनको अप्लाई करेगा। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने जो लगाई थी, अभी हमने प्रोसेस लगाई थी मैनेज इंस्टांस ग्रुप की। अब जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होती है हम एक बात कर लेते हैं अनमैनेज्ड वाली की। तो फ्रेंड्स ये है अनमैनेज इंस्टांस ग्रुप, इसको हम कर देते हैं इंस्टांस ग्रुप 16, यानी कि जिससे हमें बदल देगा कि दोनों डिफरेंट है। फ्रेंड यहाँ पर हमें यहाँ पर से जहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ पर इसमें स्टार टेम्पलेट मिलता था जो हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन लेकर काम था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर से हमने डिफाइन कर दिया किस लोकेशन में हमने इसको डिफाइन कर दी है। इसके साथ ही हमने नेटवर्क डिफाइन कर दिया कि हमने किस नेटवर्क के अंदर ये सारी चीजें लेनी है, मतलब कि कहाँ से वीएम पिक करनी है। तो फ्रेंड जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर से एक इंस्टांस जो बना है हमारा ऑटोमेटिक मिल गया है, और यहाँ पर से हमने सिंपली इसको एक इंस्टांस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड यही डिफरेंस है कि इन दोनों में, मैनेज और अनमैनेज्ड में। अब फ्रेंड अब बात आती है कि इंस्टांस ग्रुप का क्या यूज। इंस्टांस ग्रुप का यूज फ्रेंड हम बेसिकली यूज करते हैं लोड बैलेंसिंग के केस में, जिसको हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर से अगर हम इसको क्लिक करके देखें तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो अनमैनेज्ड वाला था वो ऑटोमेटिकली आसान बन गया, क्योंकि उसमें इसने जो इंस्टांस बना है उसी को इसने ऐड कर दिया ग्रुप में। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अनमैनेज्ड वाला बन चुका है, और जो मैनेज्ड वाला है उसका जो स्टेटस है वो ट्रांसफॉर्मिंग में दिखा रहा है। तो फिर इन चीजों को हम एक बार चलते हैं इंस्टांस में चल के, बिकॉज एक्चुअल में सारी प्रोसेस जानी सब वीएम के अंदर ही है, चाहे हम कहीं से भी कुछ करें, ये तो सिर्फ मैनेज करने का तरीका है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा अभी जो एक वीएम इंस्टांस जो हमने इंस्टांस 1 बनाया था, जो कि हमारे से चल रहा था, वो हमारा मैनेज अनमैनेज्ड वाले में जुड़ चुका है इंस्टांस 1, जिसकी बात कर रहे हैं हम अनमैनेज्ड वाले की चीजें। तो फ्रेंड जैसा कि अभी हमने यहाँ पर हमें दो इंस्टांस ग्रुप दिख रहे थे, मैनेज्ड और अनमैनेज्ड। अनमैनेज्ड तो हमें दिख रहा है, बट जो मैनेज्ड है वो समहाउ ये बता रहा है कि रिसोर्स का जो कोटा है वो उसकी लिमिट रीच हो चुकी है, तो इसलिए वो यहाँ पर से ऑटोमेटिकली हट चुका है। बट एक्चुअल में जो हमने डेमो समझा कि इंस्टांस ग्रुप क्या होता है, कैसे काम करता है, वो चीज इस फ्लो के अंदर हमने ऐसे जानी है, मतलब कि लास्ट में एट द एंड सब सारी चीजें वीएम के इंस्टांस के अंदर ही बनती है। और फ्रेंड जो इसके साथ ही हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिला था हेल्थ चेक का। अगर हम बात करें कि हेल्थ चेक क्या करती है, हमारी हर इतने टाइम इंटरवल के बाद ये सारी चीजों को चेक करती रहती है, बिकॉज वो इंस्टांस हेल्थ चेक यानी मैनेज इंस्टांस ग्रुप हटा तो वो सारी चीजें भी हट गई। बट अगर हम इसको क्लिक कर लेते देख लें दोबारा से, यहाँ पर से हम डिफाइन कर लेते हैं एक हेल्थ चेक का नाम, किस पोर्ट में डिफाइन करना है और क्या हमारा उसका टाइम इंटरवल रहेगा। तो वो चीजें ही हम उसको मैनेज स्टांस ग्रुप में मैनेज कर सकते हैं कि हमारा जो स्टांस है हेल्दी है नहीं है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने स्टांस ग्रुप के बारे में जाना। आने वाले वीडियो में हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड हमसे जुड़े धन्यवाद, थैंक यू।